जय हिंद दोस्तों। एसएससी सीपीओ का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जिनका सिलेक्शन एज ए सब इंस्पेक्टर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ किसी भी फोर्स के अंदर हुआ है तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी एसएससी सीपीओ के अंदर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती हो रहे, तो इसके संबंध में कमेंट आया कि सर एसएससी सीपीओ के जो अगर हम भर्ती हो तो सैलरी कितनी मिलने वाली है। सीआरपीएफ के बारे में पूछा, लेकिन सभी फोर्सेज की लगभग जो सैलरी आप देखेंगे लगभग सैलरी सेम रहती है स्टार्टिंग में। बाद में जो अलाउंसेज होते हैं वो अलाउंसेज आपके पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करते हैं। तो आज के वीडियो में हम टोटल डिटेल में सैलरी के बारे में बात करेंगे कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, उसके बाद आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके कहीं भी बटालियन में जाएंगे वहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन सी आपकी कटौती होती हैं, पेंशन के लिए क्या नियम है, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों एसएससी सीपीओ के अंदर आप सब इंस्पेक्टर से भर्ती हो रहे हैं, किसी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में आपका सिलेक्शन हुआ है तो सबसे पहले आती है आपकी बेसिक पे। बेसिक पे की अगर हम बात करें, वैसे आपने देखा होगा नोटिफिकेशन के अंदर आपकी जो पे स्केल पे दी है 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपका पे दिया गया है। लेकिन स्टार्टिंग होती है आपकी बेसिक पे से। बेसिक पे जो होती है वो इसके अंदर आपकी मिलती है 35,400 रुपये। अब जो आपको अलाउंसेज मिलते हैं वो आपके बेसिक पे के ऊपर ही मिलते हैं। और स्टार्टिंग के अंदर जो अलाउंस मिलते हैं उसके अंदर सबसे पहला जो अलाउंस होता है वो आपको मिलता है डीएनएस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। वर्तमान में महंगाई भत्ते की जो दर है वो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को मिल रही है। तो 35,400 का 50% जो महंगाई भत्ता है वो आपका हो जाता है 17,700 रुपये। अब आपका बेसिक पे और महंगाई भत्ता दोनों को जोड़ने के बाद आपकी जो सैलरी बन जाती है वो बन जाती है 53,100 रुपये। अभी इसके बाद में अगला जो अलाउंस आता है वो आता है आपका HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस की वर्तमान दर जो है 9, 18, 27% है, लेकिन 50% डीए होने के बाद में इसकी बढ़ने की संभावना है और 10, 20 और 30 होने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी हम वर्तमान में जो हमको HRA मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को, उसी दर की अगर बात करें तो अगर स्टार्टिंग में आपको 9% भी HRA मिलता है, मान के चलो कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो 9% ही आपको HRA मिलेगा, क्योंकि जितने भी क्षेत्र है सभी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। जेड कैटेगरी के अंदर 9% है, वाई कैटेगरी की जो सिटी है उनको 18% है और एक्स कैटेगरी की सिटी को 27% HRA मिलता है। लेकिन अगर हम 9% HRA भी जोड़ते हैं तो आपका जो HRA हो जाता है 35,400 का 9% वो हो जाता है 3,186 रुपये। अभी आपका बेसिक पे, डीए और HRA तीनों को जोड़ने के बाद आपकी जो सैलरी बनती है 56,286 रुपये बन जाती है। अब इसके बाद में आपको मिलता है राशन मनी। राशन मनी जो है वर्तमान में जो आपको मेस में जो आप खाना खाते हैं उसका राशन मिलता है, क्योंकि आर्मी, नेवी और फोर्स के अंदर राशन फ्री होता है। सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर आपकी सैलरी के साथ में ये अमाउंट जुड़ के आता है और आपको सैलरी के साथ में अमाउंट मिलता है। तो वर्तमान में अभी राशन मनी की जो दर है वो बढ़ चुकी है। पहले 127 रुपये 89 पैसे होती थी, अभी वर्तमान में 142 रुपये 75 पैसे हो गई है। तो आपको 30 दिन की जो राशन मनी मिलेगी वो मिल जाती है आपको 4,282 रुपये। तो आपका बेसिक पे, डीए, HRA, राशन मनी ये सभी जोड़ने के बाद आपको 60,568 रुपये आपकी सैलरी इसके अंदर बन जाती है। अब इसके अंदर छोटा मोटा जैसे आपको रम अलाउंस है, हेयर कटिंग अलाउंस है, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस है, ये छोटा मोटा करके टोटल जो आपकी ग्रोस सैलरी बनती है, स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, 61,000 मिल जाती है। इसके अंदर हम आपको टीए वगैरह, रिस्क अलाउंस वगैरह, टीपीटी वगैरह ये सभी अलाउंस नहीं जोड़ रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में जाते ही आपको अलाउंसेज नहीं मिलेंगे। तो आपको लगभग सैलरी बन जाती है 61,000 रुपये मिलती है। इसके बाद बात आती है आपकी कटौती की। अब कटौती में बात करें, 61,000 आपकी ग्रोस सैलरी बन गई तो सबसे मैंने आपको राशन मनी इसके अंदर काटनी पड़ेगी। सैलरी में जरूर आएगी राशन मनी, लेकिन आपको निकाल के मैस इंचार्ज को देनी पड़ेगी। जैसे महीना कंप्लीट हो जाएगा आपकी सैलरी आती है, सैलरी से आप तुरंत राशन मनी निकाल के मैस इंचार्ज को हैंड ओवर कर देंगे तो आपका 4,282 रुपये इसमें से कम हो जाएगा। तो फिर आपका जो लगभग सैलरी बन जाती है वो फिर आपकी बच जाएगी लगभग 56,000, 56,500 के आसपास इसके अंदर आपकी बच जाती है। अब इसके बाद आपकी कटौती होती है एनपीएस के लिए, न्यू पेंशन सिस्टम, यानी कि जो 2004 के बाद में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भर्ती हो रहे हैं उनको ओल्ड पेंशन सिस्टम का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। नए पेंशन सिस्टम के अनुसार आप या बेसिक पे और डीए का 10% की कटौती होती है और 14% अभी वर्तमान की अगर दर की बात करें तो 14% गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन करती है इसके अंदर। एनपीएस का आपका एक अकाउंट बन जाता है, प्राण
परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्रान नंबर में आपका पैसा जमा होता है। 10 पैसा आपका सैलरी का और बेसिक पे का कटेगा। 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से उस अकाउंट में डालती रहती है। तो आपकी बेसिक पे और डीए दोनों जोड़ने के बाद 53,100 रुपये बनी थी। तो आपका बेसिक पे और डीए दोनों काटने के बाद 5,310 रुपये आपका इसके अंदर कट जाता है। तो लगभग आपकी सैलरी बच जाती है वो 51 साढ़े 51 हज़ार रुपये के आसपास इसके अंदर बच जाती है। अब इसके बाद में जो हर फोर्सेज का, जैसे सीआरपीएफ के अंदर रिस्क फंड का पैसा कटता है, 500 रुपये पर मंथ कटता है। हर फोर्स का अलग अलग एक जोखिम भत्ते की एक स्कीम होती है, उसके अंदर कटौती होती है, किसी में 500 किसी में 700, लेकिन हम 500 रुपये भी मान के चलते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो आपकी जो सैलरी बन जाती, स्टार्टिंग सैलरी बनती है वो 50,000 से लेके 51,000 रुपये तक आपके अकाउंट में आ जाएगी। खाने पीने के बाद में रहना सहना आपका फ्री होता है, खाने का पैसा हमने इसके अंदर काट दिया है, एनपीएस की कटौती कर दी है। तो फर्स्ट सैलरी जो आपकी बनती है वो लगभग 50 से 51,000 रुपये आपकी सैलरी इसके अंदर बन जाती है। अब बात आती है आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में जब आप किसी भी क्षेत्र में जैसे कि आपकी तैनाती होती है तो वहाँ पे जो अलाउंस होता है, यानी कि जहाँ पे कहीं पे रिस्क अलाउंस मिल रहा है, कहीं पे टीपीटी मिल रही है, कहीं पे टीए मिल रहा है, कहीं पे एसडीए मिल रहा है, जैसे आप ये सीआरपीएफ में गए आप कोबरा वगैरह से कोबरा अलाउंस मिल रहा है। यानी कि हर क्षेत्र का, हर पोस्टिंग पहले इसका अलग अलग अलाउंसेज होता है। लेकिन आप स्टार्टिंग में भर्ती होंगे, आप यंग सब इंस्पेक्टर होंगे, तो आपकी जो पोस्टिंग है ज़्यादातर चांस यही रहता है कि आपकी हार्ड एरिया में पोस्टिंग होगी। तो अगर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी का वर्तमान में सबसे जो हायर अलाउंस है वो 17,300 रिस्क अलाउंस है। हालांकि 50% डीए होने के बाद में इसकी भी बढ़ने की 25% बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अगर हम 17,300 जोड़ लेते हैं तो आप 17,300 इसमें जोड़ेंगे तो लगभग ट्रेनिंग कंप्लीट करते आपकी जो सैलरी होगी 70,000 क्रॉस इसके अंदर कर जाती है। आपकी लगभग जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको इंक्रीमेंट भी लग जाता है, डीए भी 2 बार बढ़ जाएगा, तो 70,000 को क्रॉस आपकी सैलरी कर जाती है। स्टार्टिंग सैलरी में मैंने जो आपको बता दिया उसके अंदर आपका मैंने टीपीटी, टीए, डीए, आपका इसके अलावा जो भी रिस्क अलाउंस वगैरह होता है वो मैंने नहीं जोड़ा है। रिस्क अलाउंस वगैरह ही ज़्यादातर चाहे को ट्रेनिंग के बाद में मिलता है। पेंशन का नियम का मैंने बता दिया है। पेंशन के लिए आपको जो 10% आपकी हर महीने बेसिक पैसे कटौती होती रहेगी। आपको एक प्रान नंबर मिल जाएगा, आपको एक मतलब प्रान का कार्ड भी मिल जाता है। जब आप उसको पेंशन जाते टाइम जो आपके उसके अकाउंट में जितना पैसा जमा होता है वो आप अपना ऑनलाइन भी चेक करते रहते हैं। जब आपको प्रान नंबर मिल जाएगा आपको हर महीने मैसेज भी आएगा, मेल भी आएगी। इसके अलावा आप उसको ऑनलाइन जाके भी आप इसको चेक कर पाएंगे। उसी के हिसाब से पेंशन आपकी बनती है। 20 साल में आप जाते हैं, 30 साल सर्विस करते हैं या फिर आप 35 साल सर्विस करते हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी सर्विस आप कितनी करते हैं उसी हिसाब से। पर आपके प्राण में जितना पैसा जमा होता है उसका कुछ % आपको मिल जाता है, बाकी कुछ पैसे की सरकार के द्वारा आपकी पेंशन बना दी जाती है। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा विचार है सैलरी का आपको जो भी आपके मन में डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। अच्छे तरीके से मैंने सैलरी के बारे में समझा दिया है। फिर भी अगर आपको सैलरी के संबंध में किसी प्रकार को डाउट होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।